जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जो कि भोलेनाथ की अत्यंत मार्मिक कथा है, जिसको सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकटों को दूर करते हैं भोलेनाथ। तो इनके शिव पुराण में हम आपको ले चलते हैं। 10 मिनट सुनने या पढ़ने मात्र से ही आपके शारीरिक रोगों को दूर करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं हमारे शिव शंभू। तो आइए हम ले चलें जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण है। तो ये कथा इनकी अलौकिक है। तो चलिए हम आपको शिव पुराण के माध्यम से आपको रसपान कराते हैं। इस कथा को आप सुनिए और पढ़िए। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि पहले की तरह त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो हम आपको चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य की कथा यानी 3 अध्याय में आपको हम चल रहे थे। तो उसी अध्याय में पुनः फिर आपको हम ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और जो भी हमारी माता सरस्वती हैं, जिनके बिना प्रेरणा के, बिना आशीर्वाद से हम किसी भी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संसार में, हमारे देश में जहां भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम को सफल बनावें और अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हुए इस भोलेनाथ के शिव पुराण को भी संपन्न करें। तो आइए हम चलते हैं चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य में। तो अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के शिव पुराण में एक बहुत बड़ी बात आती है कि शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता एवं और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। उसके पश्चात थोड़ा सा मैं आपको 3 अध्याय के आपको श्लोक के माध्यम से वहाँ पिछली वीडियो में मैं बता दूं, वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। अब मैं आइए हम ले चलते हैं आपको चंचुला का पापों से भय एवं संसार से वैराग्य। तो पिछली वीडियो में मैं आपके शिव पुराण का 22वां श्लोक तक पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर आपको 22वां श्लोक का स्मरण कराते हुए आपको 23वां श्लोक से शुरू करूँगा। तो चंचुलो वाच यानी चंचुला बोली, भावना प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधि माँ विहाय स्वपत्नी च युतिम पति सेविनीम। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युति पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युति की
पति संग संसर्ग के बिना क्या गति होगी। इसके पश्चात आपको अब हम 23वां श्लोक में ले चलते हैं शिव पुराण में। रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलित चेतसः बिना पति विहारम स्यात् का गतिर्में भावना वदेत। पति संसर्ग के बिना क्या गति होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उत्तम हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। उसके बाद अहम महारूपवती नवयौवन विहला कथम सहे काम दुखम तव संग बिना तर्थधीह। यही है कि व्यक्ति चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हैं। उसके बाद सूतवाच, सूत जी बोले, इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़ी ब्राह्मणो धमः प्रवोचा बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुख खल। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणा धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। बिंदु उवाच यानी बिंदु बोला, सत्यमेत्व योक्तम ही काम व्याल कुलचेतसा हितम वक्ष्यामि तस्मात्ते शृणुकान्ते भयं त्यजा। जारय विहार नित्यम त्वं चेतसा निर्भयेन वै धन मा कर्ष तेभ्यो ही दत्वा तेभ्या परामरति। अगर उसके बाद देखा जाए तो बिंदु बोले, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य परस पुरुषों के साथ सत्संग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात देखा जाए तो हितम वक्ष्यामि तस्माते शृणु कांते भयं त्यजा। जरय विहार नित्यम त्वं चेतसा निर्भयेन वै धन मार्कर्ष तेभ्यो ही दत्वा तेभ्यं परामरति। तदन्नम देहि सर्व में वेश्या संसक्त चेतसः महत्व स्वार्थ भवेन्नूनम तवापि च ममापि च। उसके बाद सूतवाच, सूत जी बोले, इति भृतु वचः श्रुत्वा चंचुला तद धुश्चसा तथेति भूर्त वचनम प्रति जग्राह हष्टधि। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उस दिनों दुराचार पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्मों में लीन हो गए। उसके पश्चात देखा जाए, कृत्यवम समयम तौ वै दंपति दुष्ट मानसौ कुकर्म निरर्तौ जातो निर्भयेन कुचेतसा। एवं तस्यतु दंपत्योर दुराचार प्रवृत्तयो महान कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढ़ चेतसो। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रह स कुमर्ति बिंदगो वृषली पति कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलः भुक्त्वा नरक दुखानि बह हानि स मूढ़धीः विघ्नो भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरः। उसके पश्चात देखा जाए तो इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि
वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उसके बाद देखा जाए तो मृते भर्तरी तस्मिन्नय दुराचारेथ बिंदगे उवास स्वगृहे पुत्रश्चि कर कलम विमुम ढदीह। इसके पश्चात इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही एवं विहरती जा रहे सा नारी चंचुलहया आसीत कामरता प्रीता किंचि दुत्क्रांत योना एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्ध गोकर्ण क्षेत्र मायायो प्रसंगात सातदा गत्वा कामिस चिंतयन् तीर्थ पापाथिस सनो समान्यतो यत्र तत्र ब्रभ्राम बंधु भी। इसके पश्चात देखा जाए इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की कृपा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर भोलेनाथ की और प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। और इसके साथ साथ आप कथा के शुरुआत में चाहे लास्ट में भोलेनाथ का कुछ मत करिए, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 11, 21, 3 जितना आपसे सपर सके आप जप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव शंभू के चरणों में आप प्रार्थना करिए कि हमारे सभी दुखों को काटें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके साथ मैं अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा शिव पुराण को लेके। अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलत हुआ हो या कथा पढ़ने के माध्यम से या सुनाने के माध्यम से, तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें। मैं आभारी हूँ कि मैं उनके कथा का स्मरण करते हुए आज तक पहुँचा रहा हूँ। तो हमारे वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।